आज जो मैं फ़ॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ वो सब आपको याद रखना ही रखना है। फ़ॉर्मूला 1 क्या है कि साइन एक्स की फ़ॉर्मूला है हमारे पास। साइन एक्स की फ़ॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ऑड पावर आ रहा है। सेम फार्मूला साइन हाइपरबोलिक एक्स में है। यहाँ पे साइन एक्स में अल्टरनेटिव साइन है, यानी कि पहले फर्स्ट टर्म प्लस है, सेकंड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म प्लस है, अप टू सो एन। साइन हाइपरबोलिक एक्स में क्या है कि सारे पावर किस में आने चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे देखो कि कॉस एक्स का क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो एन, यानी कि एक्स की पावर कितनी है, इवन है सारे में। वैसे ही कॉस हाइपरबोलिक जेड में तो सारी पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव, यानी कि सारे प्लस में आएंगे। यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो एन। वैसे ही ई रेस टू माइनस एक्स में क्या आता है, अल्टरनेटिव पावर अल्टरनेटिव साइन आती है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो एन। ये मोस्ट IMP फॉर्मूला है। ये दोनों 1/1 प्लस एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स होल इनवर्स, यानी कि इसकी फॉर्मूला क्या आएगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो एन, यानी कि यहाँ भी अल्टरनेटिव साइन आ रही है। वैसे ही 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का क्या आएगा, 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का क्या आएगा, 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो एन, यानी कि सारी पॉजिटिव टर्म आ रही है। यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू सो एन। ये सारी फॉर्मूला ऑलरेडी आप मैक्लॉरिन सीरीज से सॉल्व कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट आंसर लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है ताकि एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो सके। हम एग्जाम्पल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए कि एक्सपांड ई रेस टू एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है। फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास ई रेस टू एक्स की फॉर्मूला है, लॉग 1 प्लस एक्स की फॉर्मूला दोनों हमारे पास है, बराबर है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एक्स से ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही अप टू सो एन चलता जाएगा। तो मैंने नीचे यहाँ पे एक्सपांसन लिखा हुआ है। एक्सपांसन क्या आता है, 1 इंटू ब्रैकेट में जो भी टर्म आ रहा है वो प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ब्रैकेट में, बराबर है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना अब आता है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको x रेस टू पावर 3 दिया हुआ है, यानी कि पावर 3 तक ही हमें जाना है। अगर हमारे पास पावर 4 आती है तो हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम इसे कंसिडर नहीं करने वाले हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या है, x रेस टू पावर 4 है, यहाँ पे भी x रेस टू पावर 4 है। दैट मीन्स ये दोनों टर्म हम कंसिडर करने वाले नहीं है। देन आफ्टर जो भी एक्सपांसन बन रहा है वो फाइनल एक्सपांसन ये है। देन आफ्टर हमारा आंसर इसके हिसाब से ये आ रहा है, बराबर है। अब सेकंड एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। हमें पता है कि भाई साइन एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स की फॉर्मूला क्या है, बराबर है। इक्वेशन 1 एंड 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, ऐसा एक्सपांसन आएगा, बराबर है। आपको ये बात इजीली समझ में आ रही है, ओके। देन आफ्टर ये एक्सपांसन करने के बाद
ये एक्सपेंशन मैंने कर लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना हाईएस्ट पावर दिया हुआ है, 6 हाईएस्ट पावर दिया हुआ है, यानी कि 6 के बाद जो भी पावर आ रहे हैं वो हम निगलेक्ट करने वाले हैं, यानी कि हम अभी कंसिडर करने वाले नहीं है, बराबर है। तो देखो ये फुल एक्सपेंशन हो गया हमारा। देन आफ्टर ये एग्जाम्पल होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हायर डिजिट के पावर आ रहे हैं वो मैंने निगलेक्ट कर दिए, डायरेक्ट निगलेक्ट कर दिए है। देन आफ्टर ये एक्सपेंशन करने के बाद ये आएगा, ये आपको इजीली समझ में आने ही वाला है, बराबर है। देन आफ्टर ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8/6 फैक्टोरियल वही 1/90 होता है, बराबर है। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि भाई हमारे पास log 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि log इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, बराबर है। वो पावर किस में है, x में पावर में है, और कंटेनिंग x⁵, यानी कि x⁵ के पावर तक ही हमें जाना है। अगर इसके बाद ज़्यादा पावर आ रहा है हमारे पास तो वो हम निगलेक्ट करने वाले हैं, बराबर है। हम क्या करेंगे, हियर वी नो दैट log 1 प्लस एक्स की फॉर्मूला हमें मालूम ही है, log 1 प्लस एक्स की फॉर्मूला मालूम है, साइन एक्स की फॉर्मूला मालूम है, बराबर है। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या आ रहा है कि log 1 प्लस साइन एक्स, हमारे पास क्या है log 1 प्लस साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को पहले हम लोग t कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास इजी रह जाएगी, बराबर है। देन आफ्टर log 1 प्लस टी की फॉर्मूला क्या बनेगी, log 1 प्लस टी की फॉर्मूला क्या बनेगी ये पता है आपको, रेफरेंस नंबर 1। तो log 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि टी की जगह हम अगेन साइन रख देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, बराबर है। देन आफ्टर हमारे पास साइन एक्स की भी फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, साइन एक्स की फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखी है, वैसे ही अप टू सो एन ये चलता जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास x⁵ तक ही हमें जाना है, बराबर है। यानी कि मैंने क्या किया हुआ है कि भाई x⁵ तक ही मैंने जाने के लिए यहाँ पे देखो, x⁵ आ रहा है, यहाँ पे भी x⁵ आ रहा है, यहाँ पे भी x⁵ आ रहा है, बराबर है। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर प्लस अप टू सो एन टर्म है तो फर्स्ट 2 टर्म ही कंसीडर किए और फिर होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी सेम पोजीशन आ रही है, तो फर्स्ट 2 टर्म मैंने लिखा हुआ है और देन आफ्टर मैंने क्यूब किया हुआ है, बराबर है। मैंने नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन में x⁵ टर्म तक ही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज़ किया, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का यूज़ किया, बराबर है। क्योंकि मैं इसके आगे x³ के आगे जो भी टर्म आ रहे हैं वो टर्म हमें निगलेक्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x³ टर्म तक ही जाना है, बराबर है। ये मैंने एक्सपेंशन कर लिया। यहाँ पे देखो x इंटू x⁵3 क्या आ रहा है, x⁴, x⁵6, यानी कि ये सारे टर्म मैंने जो ग्राउंड किए हुए हैं वो सारे टर्म निगलेक्ट हो रहे हैं। क्यों निगलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि x⁵ से ज़्यादा पावर आ रहा है, यानी कि पावर 4, 5, 6 अप टू सो एन आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में x⁵ तक ही हमें जाना है। यहाँ पे सब एक्सपेंशन करने के बाद ये फाइनल आंसर आएगा आपका। एक का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सपांड e⁻x इंटू साइन एक्स, एक्सपांड e⁻x इंटू साइन एक्स इन द पावर ऑफ x। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, e⁻x की ये फॉर्मूला है, साइन एक्स की भी ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, e⁻x इंटू साइन एक्स की फॉर्मूला मैंने बाई रेफरेंस नंबर 2 से अप्लाई कर दी है। ओके, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है x को अंदर की तरफ, बराबर है। x को अंदर की तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। देन आफ्टर e⁻x की फॉर्मूला क्या आएगी,
तो e⁻x की फॉर्मूला के रेफरेंस से मैंने ये टर्म लिखा हुआ है, बराबर है। अब मैंने क्या किया है कि पावर 6 तक ही मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि 6 के बड़े पावर में अभी मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सपांसन करने के बाद, ये सारा एक्सपांसन करने के बाद मेरा ये सब कुछ आ रहा है, बराबर है, बराबर है। अगर मेरे पास x⁻6 की पावर से ज़्यादा आ रही है तो वो टर्म मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ये सब कुछ? ये हो गया आपका फाइनल एक्सपांसन, बराबर है। और ये आपका फाइनल आंसर। आज हमने क्या पढ़ा है, जो भी हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसके थ्रू मैंने जो भी फॉर्मूला लास्ट में आंसर लाया हूँ मैं, वो फॉर्मूला याद रखने के बाद जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई की हुई है। थैंक यू।